हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों को कंबाइन में देखेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम लोग ग्रुप में स्टार्टिंग से लेके हम बॉटम तक जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। स्टार्टिंग में अगर पीरियड 1 है तो 1 सेल है, फिर 2 सेल्स होंगी, फिर सेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएगा तो क्या हो गया, साइज़ बढ़ता जाएगा। अगर आप भी देखें, अगर हमारा एक घर है, अगर हम फ्लोर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा घर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वैसे ही टॉप टू बॉटम हम लोग क्या बोलेंगे, साइज़ इंक्रीजेस लिखते हैं। जैसे टॉप से लेके हम कहाँ जा रहे हैं, बॉटम तक। एटम का साइज़ क्या होगा, साइज़ इंक्रीज। एंड लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से लेके राइट तक जाएंगे तो उस केस में एटम का साइज़ होगा डिक्रीज़। टॉप टू बॉटम वाले में हम लोग लेते हैं सेल्स। कौन सा फैक्टर लेंगे, एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट जाते जाते साइज़ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है, लिथियम का बड़ा साइज़ है, फिर बेरिलियम थोड़ा छोटा, फिर ऐसे जाते जा रहे हैं। अलॉन्ग द पीरियड साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है एटम का। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा इफेक्ट लेंगे, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव अगर नहीं पता है तो अभी के लिए उसको स्किप कर सकते हैं। ये देखेंगे कि जेड इफेक्टिव यानी प्रोटॉन वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि सब में यहाँ से जाएंगे तो सेल्स के नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे। मान लेते एक ही फ्लोर में है तो सेल्स मतलब एक ही उतना ही सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उस केस में जेड क्या हो जाएगा, ज़्यादा डोमिनेट। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। उतना काफ़ी है, इतना याद रख लेंगे। तो अब कंपेयर करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। एल्कलाइन मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में दोनों में से किसका साइज़ लार्ज है, कंपेयर करते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का ग्रुप 2 के कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि हम इसका साइज इसके साथ नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा साइज एक ही पीरियड में किसका है, एल्कलाइन मेटल का। तो स्टेटमेंट क्या है, एल्कलाइन मेटल एटम हैव द लार्जेस्ट साइज इन ए पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड में उसका साइज लार्ज है। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट। हमने मेटल लिया, एक लिया लिथियम और दूसरा लिया है Li+। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा साइज़ कैसा होता जाएगा, कम। तो लिथियम का साइज़ लार्ज है। अगर हम बेरिलियम में कंपैरिजन करें, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है तो वो क्या होते हैं, बाईवैलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो उनका साइज़ क्या होगा, कैटायन का साइज़ कैसा होगा, स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये याद रखना है। अब हम लोग ये लेते हैं एग्जाम्पल। जब भी साइज़ का ऑर्डर आएगा तो आपको नोटिस करना है कि किस फेज़ में दे रखा है, गैसियस फेज़ या एक्वस फेज़। क्या गड़बड़ होगा देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये कैसा है, एलिमेंट। तो एलिमेंट में अगर हम साइज़ का ऑर्डर लिखेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। अब सेकेंड ले रहे हैं, Li+, Na+, K+, Rb+ एंड सीजियम प्लस। नोटिस करेंगे फेज़ क्या दे रखा है, क्योंकि अलग अलग फेज़ होंगे, अलग अलग मीडियम में साइज़ पे फ़र्क पड़ेगा। देखते हैं, गैस के फेज़ में आपको कुछ नहीं करना है। सिमिलरली टॉप टू बॉटम जैसे जैसे एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही आयन का भी साइज़ इंक्रीज़ होगा। पर लेकिन क्वेश्चन में गैस की जगह अगर यहाँ पे लिख दिया हो एक्वस फेज़, इसके नीचे लिथियम एक्वस भी लिखा हो सकता है या साइड में लिखा हो। एक्वस वाले केस में क्या करना है, पहले बार लिख लेते हैं। एक्वस वाले का मतलब है कि वहाँ पे पानी भी है। जो लिथियम है, लिथियम कैसा है, छोटा है, और सोडियम उस पर बड़ा है थोड़ा सा ऐसे, और सब पे एक प्लस है। आप नोटिस करें, ये प्लस एक छोटे पे प्लस रखा है, छोटा बच्चा उसको एक
बड़ा सा बैग दे दिया है, और थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको सेम बैग दिया है, फिर एक बड़ा है उसको सेम टाइप का बैग दिया है। तो बताओ सबसे ज़्यादा बर्डन कौन फील करेगा, सबसे ज़्यादा किसको लगेगा बोझ? इसको ऐसे देखते हैं कि इसको ऐसे देखते हैं, एक छोटा सा आयन है, उसका साइज़ छोटा है, उस पर है प्लस साइन। थोड़ा सा आयन बड़ा हुआ तो उस पर भी है प्लस साइन। आयन का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है पर सब पे है सेम प्लस चार्ज। सब पे सेम चार्ज होने की वजह से और साइज़ में वेरिएशन, तो डेंसिटी क्या हुई? जैसे डेंसिटी हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो वैसे ही यहाँ पे मैं चार्ज डेंसिटी ले रही हूँ। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम छोटा है तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज होना किस पे फील करेगा? इस पे। एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं कि 3 बच्चे हैं, एक है छोटा 1 साल का, दूसरा है 5 साल का और एक है 10 साल का। सभी को सेम साइज़ का बैग दे दिया स्कूल जाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा बोझ किसको लगेगा, किसको ज़्यादा चलने में दिक्कत होगी? वो कौन होगा? छोटा वाला बच्चा, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, उसकी कैपेसिटी छोटी है, पर उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज रख दिया है। तो सिमिलरली यहाँ पे साइज़ सबके वेरी कर रहे हैं पर चार्ज इक्वल है, तो चार्ज डेंसिटी किसकी हुई सबसे ज़्यादा? लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा हुई। क्या लिखा है मैंने? ये चार्ज डेंसिटी प्लस चार्ज की वैल्यू सबसे ज़्यादा इस पे आई। फिर क्या किया है, इन सबको डाल दिया है पानी में। लिथियम आयन पानी में है और सोडियम भी पानी में है। पानी में 2 हेड होते हैं, HNOH। तो यहाँ पे प्लस है तो पानी का लोन पेयर वाला पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही लिथियम पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा आके चिपक जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इस पे चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपक गए। अगर सोडियम के केस लेंगे तो सोडियम पे वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके कंपैरिजन में कम जाके लगेंगे। तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी लिथियम के सराउंडिंग में क्या है, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो जब ये चलेगा लिथियम आयन अपने वाटर को लेके चलेगा जो इसके ऊपर चिपके हुए हैं, तो जब भी एक्वा से पूछा जाएगा साइज़ तो पूरे को कंबाइन करके ही बताना है कि किसका साइज़ ज़्यादा है। तो क्या किसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा? वाटर के केस में लिथियम खुद तो छोटा था पर उसके बाद ज़्यादा लोग आके चिपक गए, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो उसके सराउंडिंग का सरफेस एरिया क्या हो गया? ज़्यादा। तो एक्वस में साइज़ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अर्थ मेटल। पूरा एलिमेंट का नाम लिखें। कैसा था बेटा? मांगे कार स्कूटर बाप राजे। तो जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो बेरिलियम एक बार लिख लेते हैं, जल्दी से आप लोग भी लिखें। ये है और इसको आयन बना दिया। ये है एस ब्लॉक में सेकेंड ग्रुप का। तो यहाँ पे कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा +2 चार्ज। स्ट्रॉन्शियम बेरियम +2। अब इनमें बताना है साइज का ऑर्डर, आयनिक साइज, एटॉमिक साइज, रेडियस, कुछ भी लिखा हो सकता है साइज। साइज में बेरियम सबसे छोटा, ये क्या हो गया? स्मॉल, और ये है लार्ज। अब आयन है, फिर आयन में आपको नोटिस करना है क्वेश्चन में कौन सा फेज दिया है। बिना फेज दिए आप गलती से भी आंसर में टिक करेंगे, पहले फेज को देखिए। गैसियस है, गैस के केस में कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस नहीं होगा, ना ही पानी के मॉलिक्यूल के चिपकेंगे, कोई अदर है ही नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स खुद ही अपने आपस में दूर दूर रहते हैं, तो उनको इस आयन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गैसेस क्या होते हैं, हम लोग इनर्ट जैसा लेते हैं। तो इसमें भी साइज़ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेरिलियम सबसे
स्मॉल और रेडियम सबसे लार्ज। पर लेकिन इन सबको हमने ले लिया एक्वस फेज में, बेरिलियम 2+ एक्वस लिखा है, और यहाँ पे रेडियम नहीं लेते हम लोग, बेरियम लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ये हमने लिया एक्वस में। तो एक्वस के केस में क्या करना है आपको, ऐसे समझना है, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, इस पे भी 2+ है, इस पे भी 2+ है। अभी दिखने में साइज़ इसका बड़ा है, बट लेकिन चार्ज डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है? चार्ज की डेंसिटी मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम। कौन सबसे ज़्यादा चार्ज फील करेगा? यानी छोटा बच्चा है, उसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको 2 चॉकलेट दे दी, एक 2 रोटी दे देते हैं, चलो। एक बड़े वाले अंकल को 2 रोटी, तो उनका तो पेट में तो कहते हैं ना, ऊँट के मुँह में जीरा, उनको कुछ इतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि उन्होंने कुछ खाना खाया नहीं खाया। छोटे बच्चे का तो पेट भर जाएगा, 2 रोटी उसके लिए बहुत है। चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? बेरिलियम की, बेरियम के कंपैरिजन में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसके पास जाके अट्रैक्ट होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड, तो किस में ज़्यादा आएंगे? बेरिलियम में ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपकेंगे। बेरिलियम पे क्या होगा? ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे। तो हम ऐसा बना देते हैं, ये जो सर्कल जो बना रहे हैं, ये क्या है? बूंदी नहीं है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे। और इसके केस में पानी के मॉलिक्यूल्स कम आएंगे, क्योंकि इसके पास चार्ज डेंसिटी कम है। इसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा की वजह से ज़्यादा हुआ, तो पानी में पूरा साइज़ को कंसीडर करेंगे पानी को लेकर। तो साइज़ किसका ज़्यादा हुआ? या रेडियस बोल सकते हैं, आयनिक रेडियस इन एक्वस बेरिलियम का ज़्यादा हुआ, साइज़ इसका ज़्यादा है। तो अगर मूवमेंट की बात करें, कौन ज़्यादा मूव करेगा, मूवमेंट, तो हमें ये बोलते हैं जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है वो ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसको चलने के लिए ये वाला पूरा का पूरा लेके चलना पड़ेगा, साइज़ ज़्यादा बल्कि, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? कम। तो मूवमेंट किसकी ज़्यादा होगी? बेरियम 2+ की ज़्यादा होगी बेरिलियम की। किस मीडियम एक्वस मीडियम में। अगर स्पीड ज़्यादा है तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में क्या होता है? आयंस या इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है, तो केमिस्ट्री में हम लोग आयंस को मूव कराते हैं, तो ये ईजिली मूव करेगा, तो ये गुड कंडक्टर रेस्पेक्टिव टू। ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, पॉज करके एक बार ट्राई करें। The correct order of the mobility of alkaline metal ion in aqueous medium. Alkaline metal ion का मूवमेंट देखना है। मोबिलिटी मतलब मूव करना, जैसे मोबाइल होता है वैसे ही मोबिलिटी है। किस मीडियम में देखना है? एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम आपको क्या याद रखना है? क्या आंसर आया इसका? आंसर इज डी। तो कैसे इसका एक्सप्लेनेशन? लिथियम से सीजियम तक साइज़ कैसा हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो कौन से गैसियस मीडियम में इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है? पर अगर हम देखेंगे चार्ज का, तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है? मैक्सिमम लिथियम पे। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें, मतलब उसका ओवरऑल वेटेज ज़्यादा है, तो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे लिथियम में। ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा? साइज़ उसका लार्ज हो जाएगा। तो एक्वस मीडियम में लिथियम ज़्यादा बड़ा है। लिथियम का साइज़ अगर ज़्यादा है तो आयनिक मोबिलिटी, मूव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? लिथियम की कम हो जाएगी। जिसका साइज़ स्मॉल, वो जल्दी जल्दी मूव कर सकता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें, जैसे अभी डिस्कस करा था,
तो गुड कंडक्टर कौन होगा? जब कंडक्टर की बात करें तो मूवमेंट की बात करेंगे, तो आयंस कहाँ मूव करेंगे? गैसियस या एक्वस मीडियम में ही। तो उसके केस में भी मूवमेंट या कंडक्टर लिथियम का ज़्यादा होगा सीजियम के कंपैरिजन में। टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये था हमारा साइज़ का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसकी और रिएक्टिविटीज़।